Hello and good morning. This is the second video on taxonomy. In the previous video, we had looked at how we collect plant specimens from the field and how they are preserved for further studies. Now, if we have to study these preserved plants in herbaria, we have to travel all the way to the herbarium and then study the plants. Look at what the flowers are like, what the roots are like, how the leaves are, and where they grow, which is not possible every time. So, what is done is we create some books, some documents, and these documents किताबें हैं, छोटी हैं, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड, अलग अलग जगह भेजी जा सकती हैं. पब्लिशर्स काफ़ी सारी कॉपीज़ छाप के पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में फैला देते हैं और फिर आप इन बुक्स को रेफ़र करके प्लांट्स जो आपने नहीं भी देखे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या मान लो आपके एरिया में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो आप अपने एरिया की बुक लेके उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको उसका बोटानिकल नेम और सारा क्लासिफिकेशन नहीं पता है. ओके, सो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन. इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. हर्बेरियम कलेक्शन हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने हर्बेरियम में लिखी, उसको किताब में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज डॉक्यूमेंटेशन. Okay, now this documentation can be done by various ways. There are various ways to maintain a record. फील्ड वर्क जो जो आपने किया है उसको हम बहुत सारे तरीके से रिकॉर्ड करके मेंटेन करके बुक्स में जर्नल्स में लिखते हैं. उनमें से कुछ एक हम देखेंगे. मेन जो हैं तीन हैं, फ्लोराज, मोनोग्राफ्स एंड कीज. सो इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट दीज थ्री टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट. The first and the most common document for studying taxonomy is a flora. What is a flora? It is a book in which you have proper systematic arrangement of plant species of a given area or of a given region. ठीक है, फ्लोरा ऑफ इंडिया हो गया, फ्लोरा ऑफ शिमला हो गया, फ्लोरा ऑफ बॉम्बे, फ्लोरा ऑफ उत्तर प्रदेश, फ्लोरा ऑफ बंगाल. तो ज़्यादातर हम फ्लोरा को एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी वेजिटेशन के हर प्लांट का एक एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन वाली किताब जो होती है उसको हम फ्लोरा कहते हैं. कई बार क्या होता है कि फ्लोरा जो हम बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स को लेके भी हो सकता है. जैसे मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रामिनी फाउंड इन इंडिया. ओके, सो मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, राइट. तो इसमें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ग्रामिनी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है क्रूसीफेरी, उसको हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके सारे प्लांट्स की हमने लिस्टिंग कर दी किताब में, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसे फ्लावर्स लगते हैं, कब फ्लावरिंग होती है. सो नॉर्मली इस तरह से भी फ्लोरा बनता है. बट मोर कॉमन जो फ्लोरा है दैट इज अ बुक विच कंटेन्स द फ्लोरा ऑल द प्लांट्स ऑफ अ गिवन रीजन. सम अदर पॉइंट्स जो फ्लोरा के बारे में ध्यान रखने हैं. फ्लोरा में प्लांट्स जो हैं वो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से पब्लिश्ड होते हैं. ये नहीं कि कोई भी प्लांट उठाया पहले किसी को रख दिया, दूसरे नंबर पे किसको अपनी मर्जी से रख दिया. नो, प्लांट्स आर नॉर्मली published or arranged according to a system of classification. जो हम आगे पढ़ेंगे, एंगलर प्रेंटल का सिस्टम, बेसी का सिस्टम, हचिंगसन का सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं, उनके हिसाब से आप फ्लोरा को अरेंज करते हैं. ठीक है, इसमें प्लांट का पूरा नाम दिया होगा, ऑथर साइटेशन मतलब किसने ये नाम रखा था, कहाँ सबसे पहले ये प्लांट कलेक्ट किया गया, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कहाँ ये पाया जाता है वर्ल्ड में, सब दिया होता है फ्लोरा में. बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप पूरी दुनिया का एक फ्लोरा नहीं बना सकते. सो मैनी स्पीशीज इन द वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट हैव अ सिंगल फ्लोरा फॉर द वर्ल्ड. इसलिए फ्लोराज नॉर्मली छोटे छोटे रीजन्स के होते हैं. Alright, the second document which we are going to discuss is a monograph. Monograph is a complete comprehensive account of a taxonomical group.
Taxonomical group means species, family, class, phylum, like this. Okay, so किसी भी एक ग्रुप का एक कंप्लीट एनालिसिस होगा, अप टू डेट एनालिसिस होगा, जितनी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में उस ग्रुप के बारे में कलेक्ट हुई है वो सारी की सारी इस मोनोग्राफ में दी होगी. ठीक है, नॉट अबाउट वन कंट्री, नॉट अबाउट वन स्टेट और वन सिटी, इट इज अबाउट द फुल कंप्लीट वर्ल्ड. ओके, जो रिसर्च चल रही है उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, मान लो स्पीशीज हमने लिया होमोसेपियन, मैन ले लिया हमने, या मैंगो ले लिया, मैंजीफेरा इंडिका ले लिया, तो अब इस स्पीशीज पे दुनिया में टेक्सोनमी के हिसाब से क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या काम चल रहा है, वो सारा काम अगर आपको एक जर्नल में, एक किताब में मिलता है, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं. ठीक है, नॉर्मली एक मोनोग्राम बनाने बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम छोटा यूनिट लेके चलते हैं, छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं, फिर उसका एक मोनोग्राफ तैयार करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको देनी पड़ती है, सो दैट somebody who reads your monograph becomes परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. मान लो मैंजीफेरा इंडिका पे आपने मोनोग्राफ बनाया, उस मोनोग्राफ को अगर कोई पढ़ेगा तो उसको मैंजीफेरा इंडिका की टेक्सोनमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. कितनी टाइप की इसकी वैरायटी मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम इसकी अलग अलग वैरायटीज़ में, कहाँ से ओरिजिन हुआ था, कौन इसके एंसेस्टर्स हैं, इसके साथ मिलते जुलते प्लांट्स कौन से हैं, सब कुछ मोनोग्राफ में दिया होगा. सो इट इज़ अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो हम बहुत बड़ा ग्रुप ले लेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, छोटा ग्रुप लेके चलते हैं जिससे कि आसानी रहे. ओके, नेक्स्ट वी कम टू टेक्सोनॉमिक कीज. की जो है एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से किसी भी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स दिए होंगे और उनके बेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्लांट कौन सा है. और ये जो कैरेक्टर्स दिए होते हैं चॉइसेस होती हैं. ओके, डज योर प्लांट हैव दिस और नॉट, ये चॉइस होगी हाँ या ना. अगर आपके प्लांट के रेड फ्लावर्स हैं या वाइट फ्लावर्स हैं, ओके, इस तरह से की बनेगी. या होगा इसमें हाइट इज less than 6 feet or more than 6 feet. All right. So this kind of choice is given और आप इस चॉइस में रिजेक्ट करते जाएं, एक चॉइस को रिजेक्ट करें. अगर रेड फ्लावर है तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें पेटल्स कितनी है, ठीक है, 5 हैं कि 6 हैं. तो इस तरह से आप एक एक चॉइस को रिजेक्ट करते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं और फाइनली लास्ट में आएगा अगर रेड फ्लावर्स हैं, 5 पेटल्स हैं और हाइट 6 फीट से कम है तो प्लांट का नाम ये होना चाहिए. ठीक है, यू रिजेक्ट वन चॉइस, यू एक्सेप्ट वन चॉइस और आप आगे चलते जाते हैं और फाइनली आप अपने एक पर्टिकुलर प्लांट पे पहुंच जाते हैं. सो जस्ट इन अबाउट लेट्स से 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर प्लांट. ठीक है, बट ओनली इफ यू नो बोटानिकल टर्म्स, क्योंकि जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन दी होगी वो प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में दी होगी. ठीक है, ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर इस तरह से. ठीक है, टेट्राडाइडेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स, तो आपको ये सारे टर्म्स आते होंगे तो आप 10 मिनट में प्लांट आइडेंटिफाई कर लेंगे यूजिंग अ की. ओके, so it is a taxonomic key is a device for quick and easy identification of plants. It provides a series of choices, दो चॉइस फिर दो चॉइस फिर दो चॉइस, इस तरह से. ये चॉइसेस हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी होंगे, वाइट फ्लावर रेड फ्लावर एक दूसरे के तकरीबन ऑपोजिट चॉइसेस होंगी, जिनको आप एक को रिजेक्ट करेंगे एक को एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से चलते जाएंगे. तो ये की है, इट इज़ द मोस्ट, जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस की हैं फ्लोरा मोनोग्राफ कीज़, तो कीज़ जो है वो सबसे यूज़फुल चीज़ है फील्ड में. आप प्रॉपर थोड़ा सा बोटानिकल नॉलेज आपके पास हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्लांट. कीज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस. ठीक है, सिंगल एक्सेस की को हम डाइकोटोमस की भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, पहले आपसे पूछेगा लीफ कैसी है प्लांट की, फिर फ्लावर कैसा है, राइट, फिर आपको पूछेगा फ्लावर में स्टेमन्स कितनी है,
फिर पूछेगा आपसे कि फ्रूट कैसा है। तो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आप सीधा नहीं जा घुस सकते कहीं पे भी, सीधा फ्लावर पे घुस गए, क्योंकि वो लीफ में पहले डिसाइड कर लेगा कि आपका प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अगर आपने एक स्टेप मिस कर दिया तो आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाएगी। सिंगल एक्सेस है, मतलब आपको उस की को यूज करने का एक ही रास्ता है, ठीक है। एक तो इसको सिंगल एक्सेस इसलिए कहते हैं, डाइकोटोमस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स दिए होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होंगे, राइट, इसलिए डाइकोटस में। जैसे पहला कैरेक्टर होगा, रूट कैसी है, टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है। सो अगर आप इसको मिस कर देंगे, सीधा फ्लावर पे चले जाएंगे, तो आप बेसिक स्टेप मिस कर गए। अगर टैप रूट होगी तो इट इज अ डाइकॉट, अगर एडवेंटिशियस रूट है इट इज अ मोनोकॉट। तो वो वहां से चल रहा है, डाइकॉट मोनोकॉट ग्रुप भी अलग कर दिए उसने, फिर आगे चलेगा। अब मोनोकॉट में भी रेड फ्लावर होता है, डाइकॉट में भी रेड फ्लावर होता है। तो आप अगर सीधा फ्लावर पे गए तो आपने गलती कर दी पहले, ठीक है। पहले ये डिसाइड करिए डाइकॉट है मोनोकॉट है, मोनोकॉट है, ओके, देन यू गो टू रेड फ्लावर, ओके, देन यू गो टू द अदर फैक्टर्स। तो एक ही रास्ता है जाने का, आपको यूज करने का एक ही टेक्निक है, दैट इज अ सिंगल एक्सेस। और डाइकोटोमस हमेशा कैरेक्टर्स विल बी इन पेयर्स, राइट। मल्टी एक्सेस जो कीज होती हैं, दिस इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, निकालते जाएंगे आप इसका फायदा ये है कि ये जो की होती है इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल जगह से आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही स्टेप नहीं है जहां से आपने एंट्री गेन करनी है, इसलिए इसको मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। आजकल मल्टीपल एक्सेस की यूज ज़्यादा हो रही है क्योंकि आजकल आइडेंटिफिकेशन ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड हो गई है, और कंप्यूटर्स में मल्टी एक्सेस कीज को यूज करना इज वेरी इजी, ओके। सो मल्टीपल एक्सेस कीज आर being used in computers, right? So that is why they are being used वेरी फ्रीक्वेंटली। बट सिंगल एक्सेस की का ये है कि एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होगी, कभी गलती नहीं होगी। मल्टी एक्सेस कीज में कभी कभी आप गलत हो सकते हैं। The first and the most common document for studying taxonomy is a flora. What is a flora? It is a book in which you have proper systematic arrangement of plant species of a given area or of a given region, ठीक है। फ्लोरा ऑफ इंडिया हो गया, फ्लोरा ऑफ शिमला हो गया, फ्लोरा ऑफ बॉम्बे, फ्लोरा ऑफ उत्तर प्रदेश, फ्लोरा ऑफ बंगाल। तो ज़्यादातर हम फ्लोरा को एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी वेजिटेशन के हर प्लांट का एक एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन वाली किताब जो होती है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। कई बार क्या होता है कि फ्लोरा जो हम बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स को लेके भी हो सकता है, जैसे मेंबर्स ऑफ family Gramineae found in India. Okay, so members of family Cruciferae, राइट। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ग्रामिनी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है क्रूसीफेरी, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके सारे प्लांट्स की हमने लिस्टिंग कर दी है किताब में, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसे फ्लावर्स लगते हैं, कब फ्लावरिंग होती है। सो नॉर्मली इस तरह से भी फ्लोरा बनता है, बट मोर कॉमन जो फ्लोरा है दैट इज अ बुक विच कंटेन्स द फ्लोरा ऑल द प्लांट्स ऑफ अ गिवन रीजन। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहले दिया स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, स्टिप्यूल इज एब्सेंट। तो ये दोनों को मिला के हम कपलेट कहेंगे, और इसका एक लाइन को हम ईच लाइन इज कॉल्ड अ की, ओके। अब जैसे देखिए हम ये एक प्रॉपर की में से उठाए हुए पॉइंट्स हैं, फ्लावर्स वाइट, फ्लावर्स रेड, ये दो मिलके हो गए कपलेट। इसमें से आपने एक चूज किया, मान लीजिए आपने चूज किया फ्लावर्स वाइट, फिर आपसे पूछ रहा है सेपल्स फ्री, सेपल्स फ्यूज्ड, ये अब फ्री और फ्यूज्ड वाला एक और कपलेट हो गया, सेकंड कपलेट हो गया, ठीक है। इसमें से आप एक लीड चूज करेंगे, या तो आपकी सेपल्स अलग अलग होंगी या वो आपस में जुड़ी हुई होंगी। अगर जुड़ी हुई हैं तो यू विल चूज द लाइन और द लीड सेपल्स आर फ्यूज्ड, ओके। और अगर बाई चांस मान लीजिए आपके हाथ में ऐसा फ्लावर है जो रेड है, तो आप पहले वाले कपलेट में से फ्लावर्स रेड चूज करते हैं। फिर पूछेगा कि करोला की लेंथ क्या है, मतलब जो पेटल है उसकी, रेड कलर की जो पेटल है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, उसको आप मेजर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सो इस तरह से आप की को यूज करते हैं। हमने बात की थी दो तरह की कीज होती है,
सिंगल एक्सेस मल्टीपल एक्सेस। तो पहले डाइकोटोमस की या मल्टीपल सिंगल एक्सेस की को हम देखते हैं। सो चॉइस इज मेड बिटवीन टू ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स, तो हम इसको डाइकोटोमस कहेंगे। अगर दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बीच में चूज करना पड़ रहा है तो डाइकोटोमस नहीं रहेगी, ठीक है। तो डाइकोटोमस कीज या सिंगल एक्सेस कीज में दो कैरेक्टर्स ही होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होते। ये कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए रेड फ्लावर्स और वाइट फ्लावर में से रेड फ्लावर चूज कर दिया, तो जितने प्लांट्स वाइट फ्लावर वाले हैं वो तो निकल गए ना आपकी लिस्ट में से। फिर आपने फिर वो पूछ रहा है सेपल्स आर फ्यूज्ड और फ्री, तो आपने फ्यूज सेपल चूज किया तो और फ्लावर्स निकल गए। इस तरह से आपकी लिस्ट नैरो डाउन होती जाएगी जब तक आप एक लिस्ट पे नहीं पहुंचेंगे, एक प्लांट पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। डाइकोटोमस कीज दो तरह की होती हैं। पहली को कहते हैं इंडेंटेड या योक्ड कीज, ओके। इसमें जो चॉइस दी होती है ना, दो चॉइस दी है रेड और वाइट फ्लावर्स वाली जैसे हम ले रहे थे, तो उसमें चॉइसेस का नाम जो होता है वो 1 और 1A, फिर 2 एंड 2A, इस तरह से, या 2A 2B ऐसे दिया होता है, ठीक है। तो कपलेट जो है वो आपका A और B में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड से शुरू होके आपने पहली लाइन लेफ्ट में लिखी होगी फ्लावर्स आर रेड इन कलर। अगर आपने वो चूज किया तो उससे थोड़ा सा और राइट को जाके आपको अगला कपलेट मिलेगा, फिर और राइट, ऐसे इस तरह से आप लेफ्ट से शुरू होते हैं और राइट पे चलते जाते हैं और लास्ट में आपको नाम दिया होता है कि कौन सा आपका प्लांट है। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसमें। 2A में 1A में दिया है फ्लावर्स आर इन शेड्स ऑफ रेड, मतलब डार्क या लाइट का नहीं बात कर रहा है, सीधा बोल रहा है कि अगर फ्लावर रेड है किसी भी शेड का तो आप ये चूज करें। अगर पिंक है तो आप 1B चूज करेंगे। अगर आपका फ्लावर रेड था, फिर नेक्स्ट वो पूछ रहा है अगर ब्लड ब्लड रेड कलर है, जैसा ब्लड का कलर होता है वैसा रंग है, लीव्स जो हैं वो ओवेट हैं, ओवल कलर की हैं और टच करने में ऐसे लगता है चमड़े को लेदरी हैं, तो आपकी स्पीशीज का नाम लिखा है उसने आर सिकिमीज। ये एक ट्री होता है रोडोडेंड्रॉन, ऊपर मिलता है थोड़ा हायर हिमाचल में, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के इसमें, तो उसकी एक स्पीशीज हो गई रोडोडेंड्रॉन सिकिमिनीज। अब अगर आपके फ्लावर्स रेड हैं लेकिन इसकी लीव्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, लंबी हैं, ओवल नहीं है और शाइन करती हैं, ग्रीन कलर की शाइनी है, लेदरी नहीं है, ऐसे चमड़े की तरह डल सी नहीं है, चमकती हुई लीव्स हैं, तो ये रोडोडेंड्रॉन फल्जेंस हो गया, ठीक है। तो आपके पास अगर रोडोडेंड्रॉन का फ्लावर है तो आप बड़े आराम से इन चार स्पीशीज में से कौन सा स्पीशीज है इस की को यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ्लावर पिंक है तो फिर उसके आगे उसने दो स्पीशीज और दे दी। कैलिक्स की लेंथ अगर 3.3 to 5 mm है तो वेलेचाई हो गया। अगर कैलिक्स की लेंथ 1 to 2 मिलीमीटर्स है तो कंपेन्युलेटम हो गया। कैलिक्स क्या होता है, जो फ्लावर के नीचे छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उनको केलिक्स कहते हैं। आप फ्लावर देखिएगा, एक तो कलर्ड होती हैं बड़ी बड़ी लीव्स, उनके नीचे बहुत छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, वो केलिक्स हो गया। तो पहले आपने कलर देखा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड में आपने केलिक्स देख लिया और फर्स्ट में आपने लीव्स देखी किस तरह की है और उनका टेक्सचर कैसा है, मतलब फील कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, लेदरी लग रहा है या वो चमक रही है। इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रोडोडेंड्रॉन का टाइप है आपके हाथ में। ओके, नेक्स्ट है ब्रैकेटेड कीज। इसमें चॉइसेस जो हैं वो आपको बताया होता है कि आपने अगले स्टेप पे कौन सी चॉइस पे जाना है। जैसे 1A कह रहा है फ्लावर्स आर ऑफ रेड कलर, तो सीधा बोले गो टू चॉइस नंबर 2। अगर फ्लावर्स पिंक कलर की हैं तो गो टू 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है ये, है ना। तो पहला कपलेट था फ्लावर्स आर रेड और पिंक, दूसरा कपलेट आप आगे जो नंबर दिया है उसके हिसाब से उस पर जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा फ्लावर जो है वो पिंक कलर का है तो यू विल गो डायरेक्टली टू 3, 2 को छोड़ देंगे, आप सीधा कैलिक्स देखेंगे, ठीक है। कैलिक्स 3.5 है या 1 to 2 है, ऑलराइट।
ये देख के आप फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह का आपका फ्लावर है, और आगे उसने स्पीशीज का नाम लिखा हुआ है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आपका प्लांट कौन सा है। Multi-access keys are based on identification of organisms by process of elimination। निकालते जाएंगे आप कौन सा कैरेक्टर उसमें नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे, ठीक है। ये इसमें आपको लिस्ट दी होगी कैरेक्टर्स की कि आपका आपके ये कैरेक्टर्स हैं, इसमें से कौन से कैरेक्टर्स आपके प्लांट्स में हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी एक कैरेक्टर सिलेक्ट कर ले। मान लो मैंने सीधा जाके रूट देखी ही नहीं, मैंने सीधा जाके ये देखा कि फ्रूट किस टाइप का है, ठीक है। तो आप सीधा जाएंगे, उसमें लिस्ट में फ्रूट दिए हुए हैं, फ्रूट को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उस फ्रूट के आगे लिखा होगा कि अगर फ्रूट राउंड है और येलो कलर का है तो ये स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। तो आपने फ्रूट देखा येलो कलर का राउंड है, आपने जाके लिस्ट बना ली कि ये 3-4 स्पीशीज हो सकती हैं। अब आप दूसरे कैरेक्टर को देखेंगे, 4 हो गई ना, 4 में से आपको तो एक चाहिए, तो अब आप कोई और कैरेक्टर चुन लेंगे। मान लो अब आपको कहीं से उसका फ्लावर मिल गया 2 महीने बाद, है ना, तो वो 4 स्पीशीज आपने लिखी हुई हैं येलो फ्रूट की वजह से। अब आपको फ्लावर मिल गया, फ्लावर वाइट इन कलर का। अब आप फ्लावर देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि वाइट इन कलर के फ्लावर्स कौन सी स्पीशीज की लिस्ट है, वो भी लिस्ट बना लेंगे। फिर आप दोनों लिस्ट में से मैच करेंगे कि कॉमन स्पीशीज कौन सी है, ठीक है। जो कॉमन होगी, जिसमें येलो फ्रूट्स होंगे और वाइट फ्लावर्स होंगे, दोनों चीजें होंगी, वो आपका प्लांट होगा। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके अलग अलग कैरेक्टर्स की लिस्ट बना के उसको मैच करके यहाँ पे आप प्लांट का नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि ये काम कंप्यूटर बहुत आराम से कर लेता है। हमें शायद टाइम लगेगा, कंप्यूटर ये बहुत जल्दी कर लेता है, इसलिए कंप्यूटराइजेशन में मल्टी एक्सेस कीज आर वेरी यूजफुल, राइट। बट यू कैन गेट कंफ्यूज समटाइम्स, है ना। अगर मान लीजिए 2 स्पीशीज आ गई जिनके फ्लावर्स वाइट हैं और जिनके फ्रूट्स राउंड एंड येलो है, तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। सिंगल एक्सेस की में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप चलिए एक रास्ते पे रहें, ठीक है। सो अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों कीज के हैं। सो दीज आर सम डॉक्यूमेंट्स जो हम नॉर्मली टेक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं, और सबसे आसान जैसे कीज़ यूज़ करना है तो हम एक पतली सी किताब अपने बैग में डाल के फील्ड में ले जाते हैं जो कीज़ होती हैं, और उनसे हम आइडेंटिफाई करते चलते हैं कि अच्छा ये प्लांट है, अब क्या कौन सा है। तो की निकाली, थोड़ी देर स्टडी किया, 10 मिनट में आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये प्लांट कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कलेक्शन पे जा रहे हैं, ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पहले कभी कोई गया नहीं है, कोई प्लांट्स आइडेंटिफाई किए नहीं है, फिर आपको हर्बेरियम बना के लाना पड़ेगा और फिर उस हर्बेरियम से फ्लोरा बना के लाना पड़ेगा। मेकिंग अ हर्बेरियम एंड मेकिंग अ फ्लोरा ऑफ अ लार्ज एरिया इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बुक है फ्लोरा सिमलेंसिस। अब फ्लोरा सिमलेंसिस जो है उसमें अ, अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, हिमाचल के साथ हिमालय रेंज के साथ साथ जितना एरिया है, उस सारे एरिया का प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन एक किताब में दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड फ्लोरा सिमलेंसिस, ओके। इट वाज written by a British officer in I think 1894, एंड सिंस देन, मतलब उसके बाद कोई इतना बड़ा फ्लोरा इस रीजन का, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस रीजन का, हिमालय के साथ साथ जो रेंज है उसके साथ साथ प्लांट्स का फ्लोरा और कोई नहीं बना सका है, ठीक है। सर बिग टास्क, बहुत मेजर काम होता है। हम छोटे छोटे एरियाज के बना के उनको कंबाइन कर लेते हैं, हम 10-12 वॉल्यूम कर लेते हैं, लेकिन फ्लोरा सिमलेंसिस में एक किताब में इस पूरे इलाके का, हिमालय के साथ साथ, उसने उन्होंने ट्रैवल किया था फ्रॉम अफगानिस्तान। ही स्टार्टेड ऑन हॉर्स बैक एंड वेंट अप टू अरुणाचल प्रदेश। सो यू कैन इमेजिन व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क इट इज, एंड ही वाज कलेक्टिंग ऑल द प्लांट्स ही फाउंड ऑन द वे, ठीक है। अब मान लीजिए उनको एक अफगानिस्तान में प्लांट मिल गया, तो उसको अगर उनको फिर दोबारा पाकिस्तान या इंडिया मिलता, उसको कलेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन जो नहीं मिल रहे थे, नए नए प्लांट्स जो मिल रहे थे उनको कलेक्ट कर रहे थे, फिर उनका उन्होंने हर्बेरियम बनाया। उस हर्बेरियम के बेस पे उन्होंने किताब लिखी जिसको फ्लोरा सिमलेंसिस कहते हैं, एंड आउट ऑफ प्रिंट है, अब छपती नहीं है, लेकिन अभी भी हम अगर टेक्सोनॉमी का काम करना हो तो हम उस बुक के बिना काम नहीं कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, ओके।
So this is the importance of this documents. डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस हो गई. 1894 की किताब को हम आज भी यूज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? So this is about a brief, video on the documentation used in taxonomy, right? Thank you.